बच्चों वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो बच्चों इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो जो है इन फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े हैं, मतलब साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच और टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो बाकी आपको सब पता ही है। इसमें चैप्टर 8 में आप पढ़ चुके हो। ये थीटा होगा तो ये सामने वाली साइड को पी बोलते हैं और ये जो बेस है मतलब ये एडजेसेंट साइड थीटा की क्या होगा, इसको बी बोलते हैं। और ये 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है इसको एच बोलते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस। और ये फॉर्मूले आपको मतलब अप्लाई करने हैं क्वेश्चनों में। कहीं पे साइन थीटा होगा, कहीं पे कॉस थीटा, कहीं पे टेन थीटा। तो कुछ आइडिया जो है चैप्टर का ये है कि जैसे ये क्या है, कोई मीनार है और ग्राउंड में कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट से जो मीनार का टॉप वाला जो हिस्सा है इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है, जैसे कि एसी लाइन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से जो लाइन ऑफ साइट है और ग्राउंड जो लाइन है ये और ये लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर यहाँ पर कोई सी पॉइंट पे, सी पॉइंट से कौन सा एंगल बनेगा, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। और ग्राउंड लाइन ये हो गई, ये ग्राउंड लाइन तो नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ग्राउंड लाइन के पैरेलल होती है। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये ध्यान आप, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेशन, एंगल ऑफ डिफ्रेशन। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 9.1। पहला क्वेश्चन, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप which is tightly staged and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. If the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. मतलब यहाँ पर सी पॉइंट से वो जो है, जो सर्कस आर्टिस्ट है यहाँ से जा रहा है सी पॉइंट से ए की तरफ, और एंगल ऑफ एलिवेशन इस रोप का क्या है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा के सामने वाली साइड इसको बोलते हैं पी, और ये क्या है, बी, और ये एच। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें निकालनी एक्चुअली में ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट निकालनी है पोल की। तो हमें निकालना है ए बी। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें दे रखी है, हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जो चीज़ हमें दे रखी है और जो चीज़ हमें निकालनी है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। तो साइन थीटा हमने इसलिए अप्लाई करा क्योंकि पी हमें निकालना है और एच हमें दे रखा है। तो साइन 30 हो गया थीटा की जगह में, और पी यानी ए बी अपॉन में एच क्या है, ए सी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी हमें निकालना है और ए सी कितना है, 20, और साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 होती है। तो ये हो जाएगा 20/2। तो इस प्रकार ए बी हमारा कितना आ गया, 10 मीटर। ए बी इक्वल टू 10 मीटर आ गया। तो पोल की हाइट क्या हो गई, हाइट ऑफ पोल, ये लिख देते हैं हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर, और ये आंसर आ गया। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज। तो हमारे पास एक ट्रीज है जो हमें दे रखा है। तो ये ट्रीज को मान लेते हैं कि मान लिया ये ट्री है, ए बी है, और यहाँ पर से ब्रेक हो जाता है, और इसका जो है यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, जहाँ से ब्रेक होता है,
और ये ब्रोकन पार्ट जो है इसका टॉप वाला जो हिस्सा ग्राउंड को टच करता है, और जहाँ पे टच कर रहा है जो ट्री का जो रूट है मतलब बेस है, वहाँ से इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी है 8 मीटर। तो टॉप वाला हिस्सा है, इसका मान लेते हैं D। तो हमें ट्री की हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रीज। तो ट्री की हाइट कितनी है AB। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमें ये एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री कि ये जो टॉप वाला हिस्सा है और ये ट्री का जो हिस्सा है जो वर्टिकल है पोर्शन, और जो ये बेंट पोर्शन है, इन ये ग्राउंड लाइन से जो बेंट पोर्शन है कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पर जो ट्री की हाइट है, हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री है AB, और AB किसके इक्वल हो जाएगा BC प्लस AC। अब ये जो ब्रोकन पार्ट है AC, ये जो है DC, ये AC और DC एक ही चीज़ है। ये ब्रोकन पार्ट है जो अब ज़मीन में टच कर रहा है। तो यहाँ पर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा DC। तो BC प्लस AC क्या हो गया DC के इक्वल। तो हमें BC और DC की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है DC की वैल्यू ये वाली, और BC की वैल्यू निकालनी है, और थीटा हमें दे रखा है और बेस हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो BC परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो गया बेस। तो हमें जो है परपेंडिकुलर निकालना है यहाँ पे। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे सीधे डायरेक्ट। तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन BD, और tan 30 इक्वल टू हो गया 1/√3। BC अपॉन हो जाएगा BD कितना है 8। तो ये हो जाएगा बच्चों BC इक्वल टू 8/√3 मीटर। अब BC तो आ गया, अब निकालना है हमें DC निकालने के लिए DC हाइपोटेन्यूज है और थीटा ये दे रखा, तो बेस हमारे पास है। तो हम लगाएंगे cos थीटा वाला फॉर्मूला। cos 30 इक्वल टू हो जाएगा, बेस कितना है सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं 8 अपॉन, और क्या हो जाएगा DC हमें निकालना है। cos 30 इक्वल टू कितना होगा √3/2 8/DC। तो यहाँ पर DC इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16/√3। अब हाइट क्या हो जाएगी ट्री की, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे BC प्लस DC। तो BC कितना है 8/√3 और DC है 16/√3। तो दोनों को ऐड करके आ गया 24/√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन में 3, और ये 8 टाइम्स कट गया, तो क्या आ गया हाइट ऑफ ट्री आ गई 8√3 मीटर आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। कोई कॉन्ट्रैक्टर है और 5 साल से कम के बच्चों के लिए क्या तैयार कर रहा है स्लाइड, और 5 साल के बच्चों के लिए हाइट है स्लाइड की 1.5 मीटर और इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ग्राउंड से कौन सा एंगल बना रहा 30 डिग्री। और बड़े बच्चों के लिए क्या है, सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, 3 मीटर हाइट की उसने स्लाइड बनानी है, जो क्या है कौन सा एंगल बना रही स्लाइड 60 डिग्री ग्राउंड से। तो हमें दे रखा है जो चीज़ 2 स्लाइड है। एक स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और ये जो है स्लाइड की हमें लेंथ निकालनी है, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें जो है 30 डिग्री थीटा के सामने वाली साइड पता है, और हमें निकालना है H। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
यहाँ पे साइन थीटा वाला, और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, और यहाँ पर थीटा क्या है 30 डिग्री, और पी हमारा है 1.5 डायरेक्ट कर देते हैं, और अपॉन में एच क्या है ए सी, और यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 1.5 अपॉन ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा ए सी इक्वल टू 3 मीटर। तो इस स्लाइड की लेंथ तो आ गई 3 मीटर। अब दूसरी स्लाइड देख लेते हैं। इस केस में जहाँ पे स्लाइड की हाइट कितनी है, स्लाइड की हाइट है 3 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, और हमें यहाँ पर भी स्लाइड की लेंथ निकालनी, इसको नाम दे देते हैं डी ई एफ। तो हमें यहाँ पर डी एफ निकालना है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं साइन थीटा वाला। तो साइन 60 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है, तो 3 अपॉन एच की जगह में क्या लिख देते हैं डी एफ। अब ये होगा √3/2 और 3 अपॉन डी एफ। डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा हमारा 6√3 अपॉन क्या हो जाएगा √3 मल्टी √3 3। तो ये हो गया हमारा दूसरे केस में स्लाइड की लेंथ आ गई 2√3 मीटर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. तो हमें यहाँ पर कोई टावर दे रखी है, टावर को पहले नाम दे देते हैं ए बी, और ग्राउंड में कोई पॉइंट है जो 30 मीटर डिस्टेंस में है इसके फुट पॉइंट से 30 मीटर। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, और यहाँ पर इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर का जो टॉप पॉइंट है उससे एंगल बन रहा है क्या 30 डिग्री, वो हमें दे रखा है, और हमें हाइट निकालने यानी ए बी निकालना है। तो 30 डिग्री के लिए पी ये हो जाएगा, और ये बी हमें दे रखा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा वाला, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो चीज़ें दे रखी हैं, जो चीज़ें निकालनी है उसी पे फोकस करना है आपको, उसी के हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, और पी कितना है ए बी जो हमें निकालना है, बी 30 है, टेन 30। अब ये हो जाएगा 1/√3 ए बी अपॉन 30। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन √3। अब इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं डेनोमीटर को। 30√3 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से 1 कट रहा है 10 टाइम्स। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 10√3 मीटर। तो ये हमारी जो है किसकी टावर की हाइट आ गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो कोई काइट है ये, और इसकी हाइट हमें दे रखी है ग्राउंड से कितनी है 60 मीटर अबव। इसको नाम दे देते हैं पहले हाइट को ए बी, और ए पॉइंट पे काइट है। द स्टिंग अटैच टू द काइट। अब एक स्टिंग बना लेते हैं, और यहाँ पर से कोई उड़ा रहा होगा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या सी, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, यानी जो हाइट है ग्राउंड में बी पॉइंट है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्टिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यह एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, और हमें यहाँ पर स्टिंग की लेंथ निकालनी है यानी ए सी निकालना है। तो ये हाइपोटेनिस हो गया, थीटा क्या है ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और निकालना है एच। तो क्या लगाएंगे साइन थीटा। सॉल्यूशन होगा साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। अब पी कितना है 60 मीटर है, और एच हमें
निकालना AC साइन थीटा की जगह में 60 रख लेते हैं, तो साइन 60 हो गया √3/2 और ये हो गया 60/AC। अब ये हो जाएगा AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 120/√3 और डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 120√3/3, ये कट गया है 40 टाइम्स। तो AC इक्वल टू स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 40√3 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बता रहा है A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की तरफ कोई बॉय जा रहा है। तो बॉय की हाइट यहाँ पर दे रखी है, बॉय की हाइट क्या है 1.5 मीटर। इसकी आईज से जो बिल्डिंग का टॉप वाला हिस्सा है इसको मान लेते हैं ए बी बिल्डिंग मान लेते हैं, और बॉय को मान लेते हैं ये CD है और ये बिल्डिंग की तरफ अप्रोच हो रहा है। तो यहाँ पर आई से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप पॉइंट है मीनार का वो बन रहा है 30 डिग्री, और क्योंकि उस तरफ जा रहा है CD जो है AB की तरफ जा रहा है, तो जो है कुछ टाइम बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 60 डिग्री। अब हमें जो चीज़ें निकालनी है वो देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी सपोज करो कि इस पॉइंट को हमने E मान लिया, तो हमने एक्चुअली में वो जो डिस्टेंस कवर करी है बॉय ने वो क्या कर रखी है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, ये हमें निकालना है। कवर्ड बाय द बॉय जब वो वॉकिंग कर रहा है बिल्डिंग की तरफ तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो CE, यानी C में एंगल बन रहा था 30 डिग्री और अब कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है CE की डिस्टेंस निकालनी है, और CE की डिस्टेंस अब ये फिगर जो बन गया हमारे पास, तो हम राइट ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर से ये दो जो राइट ट्रायंगल बन रखे हैं, एक ट्रायंगल है इसको पॉइंट को मान लेते हैं FF, तो एक ट्रायंगल बन रहा हमारा ACF और दूसरा राइट ट्रायंगल बन रहा है AEF। तो इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है राइट ट्रायंगल को देखना है और उसी पे आपने फॉर्मूले लगाने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले। सिंपल से क्वेश्चन हैं ये, इनका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल फिगर के बाद बनाने के बाद आपने सिर्फ इतना लिख देना है इन ट्रायंगल ACF। अब ट्रायंगल ACF में क्या है tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू क्या होगा AF, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा इसलिए लगा है क्योंकि हमें एक तो बेस निकालना है और परपेंडिकुलर 30 मीटर टॉल हमें क्या दे रखा है बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर टॉल है, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। और यहाँ पर क्योंकि CD किसके इक्वल होगा तो ये आपको लिख देना पहले, तो CD इक्वल टू BF होगा जो कितना है 1.5 मीटर बॉय की हाइट। तो ये तो हो गया 1.5 मीटर, और AF कितना हो जाएगा AF हो जाएगा हमारा 30 माइनस 1.5, तो ये कितना हो गया हमारा 28.5 मीटर। तो ये AF की ये जो राइट ट्रायंगल है ये आ गया हमारा 28.5 मीटर। अब करेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 30 हमारा होगा tan 30 इक्वल टू यानी परपेंडिकुलर अपॉन ये tan 30 है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा
AF अपॉन CF। अब यहाँ पर tan 30 इक्वल टू क्या होता है 1/√3 और AF कितना आ गया हमारा 28.5 और CF कितना आ गया, CF तो हमें निकालना है तो CF इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28.5√3। अब हमें क्या निकालना है, CF तो आ गया। अब CE निकालने के लिए हम पहले EF निकालना पड़ेगा क्योंकि राइट ट्रायंगल क्या है AEF को कंसिडर करना हमें। तो इन ट्रायंगल AEF, ट्रायंगल AEF में tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वही है 28.5 अपॉन में EF हमें निकालना है। तो यहां पर tan 60 इक्वल टू कितना होता है √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन EF। तो EF इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, CE निकालना हमें। तो यहां पर से CF हमारा आ चुका है और EF ये है। तो हमारा CE कितना हो जाएगा, CE हो जाएगा यानी CF माइनस EF, यानी ये हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा √3 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 28.5 मल्टी 3, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 अड़ा 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 और ये डेसिमल आ गया। और माइनस क्या हो जाएगा 28.5। अब ये कितना हो गया, 5 से 5 गया 0 यानी 15 से 8 गया 7 और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 से 2 गया 5। तो ये आ गया 57/√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं और ये हो जाएगा 57√3/3। तो ये हो जाएगा 19√3 मीटर। इतनी डिस्टेंस उसने कवर करी बॉय ने, यानी C इतना आ गया। तो हमें लिख देना डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज 19√3 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, हमें जो चीज़ दे रखी है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट दे रखा है ग्राउंड में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग। यानी कोई 20 मीटर की बिल्डिंग है, बिल्डिंग 20 मीटर की बिल्डिंग है और इसमें क्या है ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है और ये ट्रांसमिशन टावर हो गया। तो बिल्डिंग को मान लेते हैं AB और ट्रांसमिशन टावर को मान लेते हैं AC। अब क्या है, ग्राउंड में कोई पॉइंट है और यहाँ पर से टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, जो ट्रांसमिशन टावर का टॉप है ये, इसके लिए ग्राउंड लाइन मिला देते हैं। तो टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग आर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, ये बॉटम हो गया ए, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम। तो बॉटम बना रहा है कौन सा एंगल, ये बना रहा 45 डिग्री और जो सी है मतलब ये ग्राउंड लाइन में जो पॉइंट है, ये ग्राउंड में ये पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो DC BD से कितना एंगल बना रहा है, ये क्या दे रखा है 60 डिग्री। अब हमें वही काम करना है, राइट ट्रायंगल को कंसीडर करना है। तो दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं CBD और ABD। तो हम
ABD को कंसिडर करेंगे पहले। इन ट्रायंगल हमें निकालना क्या था, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है, यानी AC हमें निकालना है। तो जो हाइट ऑफ टावर है वो क्या है, हाइट ऑफ टावर है AC। तो इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD को कंसिडर करेंगे क्योंकि राइट ट्रायंगल है और दे रखा है उसमें कुछ चीज़ें हमें, जैसे कि tan 45 इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन में BD। tan 45 इक्वल टू कितना है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा AB अपॉन BD। तो ये आ गया AB इक्वल टू BD। अब tan 60 को फॉर्मूला लगा लेते हैं, ट्रायंगल लिखते हैं इन ट्रायंगल BDC। तो BDC ट्रायंगल में क्या है, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा BC परपेंडिकुलर अपॉन, और ये बेस हो जाएगा BD। अब tan 60 इक्वल टू क्या होता है, √3, BD इधर आ जाएगा और BC। अब हमें क्या दे रखा है, AB इक्वल टू BD हो गया। हमें दे रखा एक्चुअल में बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट क्या है, 20 मीटर। तो यहां पर BD इक्वल टू क्या है, ये लिख देना था 20 मीटर, ये BD है और BD यहाँ पे 20 है तो 20√3 हो गया इक्वल टू BC। तो हमारा ये BC आ चुका है। BC मतलब बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का बॉटम और टावर, जो ट्रांसमिशन टावर है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट तक का हाइट हमारा आ चुका है, बिल्डिंग प्लस टावर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, BC से AB को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा AC आ जाएगा। तो AC हो गया हमारा BC माइनस AB। तो BC कितना है, 20√3 माइनस AB कितना है, 20। तो ये हो गया ट्रांसमिशन टावर का हाइट, कॉमन आ गया 20, 20√3 20, ब्रैकेट के अंदर √3 -1 मीटर, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। तो क्वेश्चन ये है कि कोई पेडेस्टल है जो मूर्ति लगी हुई है, यानी स्टेच्यू, उसके टॉप में। इसको एक लाइन से दिखा लेते हैं, ये क्या है, स्टेच्यू है। और नाम दे देते हैं इसको, पेडेस्टल को नाम दे देते हैं AB, और जो स्टेच्यू है उसको नाम दे देते हैं AC। अब यहां पर ये बता रहा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60 डिग्री। तो ये स्टेच्यू का टॉप है C पॉइंट, और ग्राउंड से जो कि कुछ डिस्टेंस अवे है इसके बेस से, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है AC का क्या, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम पॉइंट, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब टॉप ऑफ द पेडेस्टल क्या है, A पॉइंट है, AB आपका पेडेस्टल हो गया और A उसका टॉप पॉइंट। इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं D। तो अब बच्चों करना क्या है हमने, अब ये डायग्राम बना दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा वैसे ये डायग्राम तो बन गया। अब आपको जो राइट ट्रायंगल बने हुए हैं इनको कंसीडर करना। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि 2 राइट ट्रायंगल बन रखे हैं, ट्रायंगल ABC, नहीं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DBC। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, किसी को भी कर लो पहले, इन ट्रायंगल DBC। तो ट्रायंगल DBC में क्या है, tan 60, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, और बेस क्या है, बेस ये हो गया BD। अब यहां पे हमें क्या दे रखा है, AC हमें दे रखा 1.6 सेंटीमीटर।
तो हम जो BC है, BC को लिख सकते हैं क्या, BC को लिख सकते हैं हम AB प्लस AC, जो कितना है AB प्लस AC आपका कितना हो गया 1.6। अब यहां पर tan 60 इक्वल टू कितना होता है √3। BC की जगह में हम ये लिख लेते हैं AB प्लस 1.6 अपॉन BD। तो यहां पर इसको एज इट इज रख लेते हैं या फिर इसको इधर ले जाते हैं, BD √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB प्लस 1.6। तो इस प्रकार से ये हो गया एक इक्वेशन। तो यहाँ पर BD जो है, BD की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि BD कॉमन है और हमें निकालना भी नहीं है। तो हमें पेडेस्टल की हाइट चाहिए, तो BD को हमें आगे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसलिए BD की वैल्यू निकाल ली। क्या हो जाएगा √3। अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABD में क्या होगा tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए AB, tan 45 ये है और इसके लिए परपेंडिकुलर ये है AB अपॉन BD। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो गया AB अपॉन BD। BD इक्वल टू क्या आ गया AB। तो यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 BD की वैल्यू जो क्या है AB है, इसको कहां रख लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में BD के बदले हम AB लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा AB प्लस 1.6 अपॉन √3। अब ये हो जाएगा बच्चों AB √3 इक्वल टू AB प्लस 1.6। AB को LHS में ले जाते हैं तो क्या होगा AB √3 माइनस AB इक्वल टू 1.6 और ये हो जाएगा हमारा AB कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो AB इक्वल टू आ गया हमारा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके √3 प्लस 1, तो नीचे क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा और 2 से हम काट लेते हैं ऊपर 0.8। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1 AB यानी पेडेस्टल की हाइट। तो ये लिख देनी है आपको, पेडेस्टल की हाइट इतनी है। तो स्टेटमेंट में लिखना जरूरी है, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 एंड ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो हमें क्या दे रखा है, एक टावर दे रखी है और एक बिल्डिंग दे रखी है। तो बिल्डिंग के फुट से जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बन रहा है 30 डिग्री। ये ग्राउंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये 30 डिग्री हो गया। टावर को लिख देते हैं कि टावर क्या है AB और बिल्डिंग क्या है CD। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो टावर का फुट पॉइंट है यानी B, यहाँ से बिल्डिंग का टॉप का एंगल बन रहा है कितना, ये 60 डिग्री बन रहा है, सॉरी टावर का बन रहा है 60 डिग्री और बिल्डिंग का क्या बन रहा है 30 डिग्री। अब क्या करना बच्चों आपको, यहाँ पर पहले तो वो लिख लेते हैं जो दे रखा है AB, जो टावर की लेंथ हाइट है 50 मीटर है, ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है यानी DC। तो सॉल्यूशन होगा हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग
यही मान के चलते हैं हम, हाइट ऑफ बिल्डिंग DC। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं E। अब यहाँ पे DBEC क्या है, पैरेललोग्राम है, और यहाँ जो है ये किसके इक्वल होगा, B इक्वल टू, यानी DBEC क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। और यहाँ पर DC बिल्डिंग की हाइट हो गई। अब यहाँ पर दोनों राइट ट्रायंगल जो यहाँ पर बन रखे हैं, राइट ट्रायंगल क्या बन रखा, DBC, और राइट ट्रायंगल ADB, इन दोनों को कंसिडर करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC। तो DBC में क्या है, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DC, बेस क्या है, BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 हुई, और DC अपॉन BD। तो यहां पर ये हो जाएगा BD इक्वल टू DC√3। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर ना तो BD दे रखा है ना DC। तो आगे ये वैल्यू काम आएगी हमारी दूसरा जो ट्रायंगल जब कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और BD हमारा बेस है। तो ये हो जाएगा tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3। AB की वैल्यू दे रखी है हमें 50 अपॉन BD। तो यहाँ पर से BD की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन √3। हमें बच्चों हाइट निकालनी है किसी बिल्डिंग की, यानी DC की। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, BD की वैल्यू रख लेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखने पर क्या होगा, BD की वैल्यू होगी 50 अपॉन √3 इक्वल टू क्या है, DC हमें निकालना है, और √3। तो DC की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन √3 मल्टी √3, यानी ये हो गया 50 अपॉन 3। तो इसको चाहो तो डेसिमल में चेंज कर सकते हो आप, चाहो तो इसको मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 3 से 50 को डिवाइड करके ये हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं इसको कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी, ये हो जाएगी कितनी, 16 एंड 2/3 मीटर। क्या है, मीटर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, एक रोड है जिसके जो है ये बोल रहा कि आइदर साइड ऑफ द रोड देयर आर 2 पोल्स, और जो रोड है उसकी विड्थ दे रखी है। तो मान लिया कोई रोड है, ये रोड हो गई, तो एक पोल इधर है, दूसरा पोल इधर है। अब बीच में कोई पॉइंट है, और क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। तो एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, दूसरे का बन रहा है 30 डिग्री। तो ये लाइन ऐसे करके बनेगी। तो हम डायग्राम ऐसे बना लेते हैं इसको कि 2 पोल है, मान लिया ये हमने एक लाइन से विड्थ दिखा दी रोड की, और एक पोल दिखा दिया, दोनों पोल इक्वल साइज के हैं। तो एक पोल दिखा दिया ऐसे, दूसरा पोल दिखा दिया ऐसे, दोनों की हाइट बराबर है। इसको मान लेते हैं AB और ये CD। अब यहाँ पर जो विड्थ है रोड की, कोई पॉइंट है यहाँ पे, और एक पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और दूसरे पोल का बन रहा है 60 डिग्री। अब हमें वही चीज़ काम करना है, राइट ट्रायंगल को कंसीडर करना है। तो हाइट ऑफ पोल्स आ जाएगी, 80 मीटर विड्थ दे रखी है रोड की। तो BC की वैल्यू क्या है, 80 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पहले तो मान लेते हैं E, जो रोड के कहीं बीच में है। और अगर BE को हमने X मान लिया, तो आपको लिख लेना, लेट
बी इक्वल टू एक्स। तो ये ई सी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब सीधे राइट ट्रायंगल कंसिडर करो। तो यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट में लिख देना ये सब कि लेट बी इक्वल टू एक्स एंड ई सी इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो मैं सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। इन ट्रायंगल लिख देना, इन ट्रायंगल ए बी ई। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एक्स। tan 60 इक्वल टू हो गया √3, एक्स को इधर ले आइए तो ए बी। तो ये हो गया, इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ई सी। इन ट्रायंगल डी ई सी क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू डी सी अपॉन में 80 माइनस एक्स। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये हो जाएगा डी सी अपॉन 80 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर से। ए बी और डी सी क्या है, बराबर होंगे क्योंकि दोनों पोल की साइज क्या है, इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू डी सी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1/√3 सब्स्टिट्यूट डी सी की जगह में क्या लिख लेते हैं, ए बी अपॉन में 80 माइनस एक्स। और अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखते हैं, ए बी की सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू x√3। 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x√3 अपॉन 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 80 माइनस एक्स इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा x√3 मल्टी √3 कितना हो जाएगा, 3x। अब ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 20 मीटर x की वैल्यू आ गई। यानी बी कितना हो गया, यानी रोड पे एक पॉइंट जो है, एक पोल से कितनी डिस्टेंस अवे, वो पॉइंट 20 मीटर अवे। और दूसरा पॉइंट कितना हो जाएगा, यानी 80 माइनस एक्स, यानी ये तो हो गया आपका बी ई इक्वल टू 20 मीटर। और इस प्रकार से ई सी कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20 यानी कितना होगा, दूसरा पॉइंट दूसरे पोल से वो पॉइंट 60 मीटर अवे हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पोल की हाइट। तो पोल की हाइट हमें ई सी पता है 60 मीटर। और यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या है, x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। x की वैल्यू क्या है, 20। तो इक्वेशन 1 क्या था, x√3 ए बी इक्वल टू x√3 और x की वैल्यू रख देते 20√3 मीटर। तो इस प्रकार दोनों पोल की हाइट हमारी आ गई है। तो जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा है कोई टीवी टावर है, टीवी टावर ए बी ये दे रखा है। और ये टीवी टावर क्या है, कोई रिवर है, मतलब कैनाल है, कैनाल के किनारे में है और दूसरे किनारे में सी पॉइंट है। वहाँ से एंगल बन रहा है इस टावर का, मतलब टावर के टॉप पॉइंट का 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। और इसी लाइन में बीसी लाइन में आगे की तरफ, यानी रिवर बैंक में जो पॉइंट सी है उसी लाइन में आगे की तरफ 20 मीटर आगे उसके एक पॉइंट है डी, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा। तो यहाँ पर बच्चों हम जो राइट ट्रायंगल है उनको कंसिडर करेंगे और अप्लाई करेंगे सिंपल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिस हिसाब से हमें चीज़ें निकालनी है और जो चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। तो ए सी बी में tan 60 इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। तो tan 60 इक्वल टू कितना होता है, √3। और ये हो जाएगा बी सी को इधर ले आइए, बी सी इक्वल टू ए बी। तो हमें निकालना क्या है, एक्चुअली में हाइट ऑफ टावर निकालनी है और विड्थ ऑफ कैनाल दोनों निकालना है। तो बी सी भी हमें निकालना है और ए बी भी निकालना है। तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या है,
दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी को क्या लिख सकते हैं, फिगर को देखिए आप, बी डी इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस बी सी। बी डी मतलब यहाँ से यहाँ तक बी डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी, यानी डी सी कितना है 20 प्लस बी सी लिख दिया। tan 30 इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस बी सी इक्वल टू ए बी √3। अब यहाँ पर क्या है, बी सी √3, तो यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर से जो बी सी की वैल्यू है वो रख लेते हैं। तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर से बी सी आ जाएगा ए बी अपॉन √3, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ 20 प्लस ए बी अपॉन √3, और ये हो जाएगा ए बी √3 RHS में। अब ए बी वाले जो टर्म्स हैं उसको एक तरफ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3 और 20 एक तरफ हो जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम √3, ये हो जाएगा 3AB माइनस ए बी इक्वल टू 20, ये इधर हो जाएगा 2AB, और ये हो जाएगा 20√3। ए बी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10√3। इस प्रकार से टावर की हाइट आ गई हमारी 10√3 मीटर। ये टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर। तो ये तो हाइट ऑफ टावर हो गई 10√3 मीटर। अब निकालनी है हमें कैनाल की विड्थ, और कैनाल की विड्थ क्या है BC। यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 10√3 यानी ए बी इक्वल टू, तो यहाँ पर से BC की वैल्यू आ जाएगी, ये जो हमने निकाल रखा BC इक्वल टू ए बी अपॉन √3, तो BC इक्वल टू आ जाएगा ए बी कितना है 10√3 और अपॉन में √3। तो इस प्रकार से 10 मीटर कैनाल की विड्थ आ गई। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी इसका सॉलिटर बिल्डिंग यानी 7 मीटर बिल्डिंग है, और आगे इसके टावर है कोई। तो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 7 मीटर। पहले नाम लिख लेते हैं इनका, ए बी बिल्डिंग है और ये टावर है CD। अब बिल्डिंग के टॉप से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। तो केबल टावर का जो टॉप है C, A पॉइंट से कितना बन रहा है, जो बिल्डिंग का टॉप वाला हिस्सा है A, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी टावर का जो फुट है D पॉइंट, इसका एंगल ऑफ मतलब डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। और इस पॉइंट को मान लेते हैं बीच में E। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ऑफ टावर क्या है DC। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर पहले हमें ये पता चलना चाहिए हमें निकालना क्या है। तो हमें हाइट ऑफ टावर क्या है DC निकालना है, और DC किसके इक्वल होगा, DE प्लस CE। अब D कितना हो जाएगा, AEDB क्या होगा, ये अंडरस्टूड है कि ये तो दे रखा है 7 मीटर हाइट बिल्डिंग की। तो AEDB क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा, मतलब पैरेललोग्राम क्या रेक्टेंगल होगा। तो ये क्या होगा, DE क्या होगा 7 मीटर, ये तो DE 7 प्लस CE
तो ये बिल्डिंग मतलब टावर की हाइट हमें ये निकालना है। तो खाली सी पता होना चाहिए हमें, और इसके लिए अप्लाई करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ACE tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री के परपेंडिकुलर क्या है, CE है, तो ये CE हो जाएगा अपॉन में AE। tan 60 इक्वल टू कितना है, √3 AE इक्वल टू CE। तो CE हमें निकालना है, इसको एज इट इज रख देते हैं AE, तो ये हो जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल AED। AED में क्या होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE अपॉन में AE। अब DE कितना है, 7 है, और अपॉन में AE लिख लेते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो AE हमारा कितना आ गया, 7, यानी ये 7 आ गया, 7 मीटर। अब क्या निकालना हमें CE चाहिए, और यहाँ पर देख रहे हैं हम AE √3 इक्वल टू CE। AE √3 इक्वल टू क्या है, CE है, तो यहाँ पर AE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो AE की वैल्यू क्या है, 7, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में AE की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो 7 मीटर आ रखी है, तो ये हो जाएगा 7 √3 इक्वल टू CE। तो CE कितना आ गया हमारा, 7 √3 मीटर, और D कितना है, 7 मीटर। तो यहाँ पर जो टावर ऑफ मतलब हाइट ऑफ टावर है, वो हो जाएगी हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर जो क्या है, DC है, वो कितनी हो जाएगी, 7 प्लस CE यानी 7 √3। 7 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा √3 + 1, इतने मीटर आंसर। तो ये हमारी टावर की हाइट आ चुकी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। यानी हमें दे रखे हैं समुद्र के किनारे 2 लाइट हाउस, मान लिया सी लेवल है, और यहाँ पर 2 शिप हैं ये, और यहाँ पर समुद्र के किनारे में 2 लाइट हाउस हैं, नहीं 1 लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस से इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है। तो पहले तो ये ग्राउंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे दोनों एक ही लाइन में है शिप। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन एक शिप का क्या है, एक शिप का बन रहा है 45 डिग्री, और जो दूर वाला शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, कम होगा 30 डिग्री। अब नाम देते हैं इसको, 2 ट्रायंगल जो बन रहे हैं AB राइट ट्रायंगल 2 बन रहे हैं यहाँ पे, तो नाम दे दिए सबके। अब क्या करेंगे, सीधे जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री एंगल ACB, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम सीधे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो इन ट्रायंगल हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, यानी हमें DC निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा tan 45 इक्वल टू AB, यानी AB कितना है, 75 मीटर हाइट दे रखी लाइट हाउस की। तो यहाँ पर AB अपॉन में क्या हो जाएगा, BC। तो tan 45 इक्वल टू कितना है, 1, और AB हमारा कितना है 75, और BC हमें निकालना है, तो BC हो जाएगा हमारा 75 मीटर।
अब दूसरे ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, राइट ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी डी, यहां पर हो जाएगा tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। तो यहां पर ए बी कितना हो गया 75 और बी डी हमें निकालना है। तो बी डी की जगह में हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस डी सी, क्योंकि डी सी हमें निकालना है। और tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। अब बी सी इक्वल टू कितना है 75, तो वो भी रख लेते हैं वैल्यू। बी सी की जब मैं 75 लिख लिया और इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 75 प्लस डी सी इक्वल टू 75√3। तो डी सी इक्वल टू आ गया दोनों सिप के बीच की डिस्टेंस, ये आ जाएगी 75 को इधर ले जाके माइनस हो जाएगा, 75 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर। तो दोनों सिप के बीच की डिस्टेंस आ गई। द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, बिटवीन बोथ शिप्स, और ये कितनी आ गई 75√3 - 1 मीटर आंसर। अब तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक इट। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बता रहा है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. तो बोलने का मतलब क्या है कि एक गर्ल है कोई और जिसकी हाइट हमें दे रखी है 1.2 मीटर, और यहाँ पर से गर्ल्स ये वाला बैलून को ऑब्जर्व कर रही है, इस वाले बैलून को ऑब्जर्व कर रही है। और यहाँ पे जो पहला वाला बैलून है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है 60 डिग्री, और दूसरा वाला जो बैलून है उसका बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर जो है ग्राउंड से बैलून की हाइट दे रखी है 88.2 मीटर। तो गर्ल्स की हाइट है, तो हम ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे और ट्रायंगल्स का नाम दे देंगे यहाँ पर ए बी सी। तो इस गर्ल्स की जो आइज़ है उसके ग्राउंड लाइन से हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करी हुई है। तो क्या है, गर्ल की जो हाइट होगी, ये ट्रायंगल की हाइट जो है ग्राउंड से 88.2 मीटर है। तो ये हाइट जो ट्रायंगल की परपेंडिकुलर है, ये आ जाएगा हमारा ए सी इक्वल टू ए सी, और इसको नाम दे देते हैं बी डी। ये बी डी हो गया। तो ट्रायंगल की हाइट आ जाएगी 88.2 और गर्ल की हाइट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये हो गया 87 मीटर। तो ये आ चुका है। अब दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करके अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। बी हमने ये मान चुके हैं, तो इसको कुछ और मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। तो ये होगा इन ट्रायंगल ए ई सी। तो ट्रायंगल ए ई सी में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी। ई सी tan 60 इक्वल टू ए सी कितना है हमारे पास, tan 60 इक्वल टू तो हो गया √3। ए सी हमारा है 87। तो यहाँ पर से हमारा ई सी आ जाएगा, पहला वाला जो ट्रायंगल है उसका बेस। तो ई सी इक्वल टू हो गया 87/√3 मीटर। अब निकालते हैं दूसरे ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल बी ई डी। तो बी ई डी में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है दूसरे बैलून का 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपॉन में ई डी, और tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3। और बी डी हमारा क्या है, वो भी क्या है, दोनों बैलून की हाइट सेम है, 87 होगा मीटर।
ईडी, तो हमारा ईडी कितना आ जाएगा 87√3 मीटर। अब हमें क्या डिस्टेंस निकालनी कि बैलून यहाँ पर से हॉरिजॉन्टल चल रहा है ग्राउंड लाइन के बिल्कुल पैरेलल, तो हाइट चेंज नहीं है इसकी। हाँ, तो हमें क्या निकालना है सी डी, यानी कितना डिस्टेंस कवर करता है ए से बी तक जाने में। तो हमें ए बी निकालना है, ए बी और सी डी दोनों इक्वल होंगे। तो क्या होगा सी डी की वैल्यू क्या होगी, सी डी की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या होगा, ई डी से हम माइनस करेंगे क्या ई सी को। तो ई डी हमारा कितना आ चुका है ये 87√3 और ई सी कितना है हमारा 87/√3। तो ये एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 21 का 1 हासिल 2, 3 × 24 और 2 26, माइनस हो जाएगा 87 और ये हो जाएगा 11 × 7 गया 4, 15 से 8 गया 7, 1 का 1 174/√3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे रेशनलाइज करने के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा 174 × √3/3। 3 से 1 कट रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 8, तो ये आ गया हमारा 58√3 मीटर। तो ये बैलून इतना शिफ्ट होगा, मतलब ए से बी तक। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ depression of 30 degree which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of elevation of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो हमें यहाँ पर एक टावर दे रखी है, इस टावर को नाम दे देते हैं ए बी, और ए में यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड में एक कार को। तो कार को हम दे देते हैं, मान लियो कार किस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे, और यहाँ पर ये बता रहा है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्या बता रहे हैं विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पर से सी पॉइंट से कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है टावर की तरफ, और 6 सेकंड के बाद क्या होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का कितना बन जाता है। मान लीजिए 6 सेकंड में यहाँ पर जाती है, ये पॉइंट का नाम डी रख लेते हैं, तो यहाँ पर जाती है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अब की बार कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ लीजिए ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना है हमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डी से बी तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कार की स्पीड निकालनी पड़ेगी और ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, बी डी कितना डिस्टेंस है। ये तभी निकलेगा जब हम ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे और फॉर्मूले लगाएंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इसका, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर अगर हम इसको H मान लेते हैं और यहाँ पर से बी सी को हम मान लेते हैं Y मान लेते हैं इसको, तो हमें यहाँ पर क्योंकि C से D तक जाने में 6 सेकंड लगते हैं, तो हमें सी डी डिस्टेंस चाहिए ताकि हम कार की स्पीड निकाल सकें। तो टाइम तो हमारे पास है, तो अभी हम ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करके निकालते हैं एच और वाई के बीच में रिलेशन, इसको एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन टारगेट है वाई और एक्स की वैल्यू निकालना एच के टर्म्स में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करते हैं और tan 30 इक्वल टू हमारा अब हो जाएगा एच अपॉन डायरेक्ट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है बेस, यानी एच अपॉन वाई हो जाएगा। tan 30 इक्वल टू क्या होता है 1/√3 और ये हो जाएगा एच अपॉन वाई। तो y इक्वल टू हमारा आ गया h√3 और आगे अब ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं
इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में क्या होगा, tan 60 इक्वल टू h अपॉन x, tan 60 इक्वल टू √3 हो गया और ये h अपॉन x, इस प्रकार x इक्वल टू हमारा आ गया h अपॉन √3। अब क्या करना, हमें CD निकालना, हमारा टारगेट है CD निकालने का, क्योंकि टाइम C से D तक जाने में हमें टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। सो CD डिस्टेंस आ जाएगी तो कार की स्पीड आ जाएगी। तो CD इक्वल टू हो जाएगा हमारा y माइनस एक्स। y कितना है आपका h√3, x कितना है h अपॉन √3। तो एलसीएम लेते हैं, √3 हो गया, ये हो गया 3h, माइनस हो जाएगा ये h, तो ये आ गया हमारा 2h अपॉन √3। ये C से D तक की डिस्टेंस आ गई। कार C से D पॉइंट तक इतनी डिस्टेंस चलती है, ये हमारा आ चुका है। और टाइम गिवन हमें दे रखा है, टाइम कितना है, टाइम C से D तक जाने में कितना लगता है 6 सेकेंड, वो हमें दे रखा है। और डिस्टेंस हमारी आ गई CD। अब हम स्पीड ऑफ कार निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ कार हो जाएगी डिस्टेंस कितनी है 2h अपॉन √3, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1/6। तो ये 2 से 6 को काट देते हैं 3, और इस प्रकार से 1/3√3 क्या आ गया हमारा स्पीड ऑफ कार। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, टाइम टेकन हो गया, और ये 2h अपॉन 3, अच्छा h तो आएगा यहाँ पे, क्या होगा h अपॉन 3√3, ये हमारा स्पीड ऑफ कार आ गई है। अब क्या निकालना, हमें निकालना है x यानी BD डिस्टेंस कितनी है, BD यानी x, BD कितना है x है, x की वैल्यू कितनी है h अपॉन √3। तो डिस्टेंस तो हो गई BD और स्पीड ऑफ कार ये आ गई, तो हमारा टाइम टेकन आ जाएगा, टाइम टेकन D to B, D से B तक जाने में कितना टाइम हो गया। डिस्टेंस क्या हो गई हमारे पास, डिस्टेंस हो गई h अपॉन √3, और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, स्पीड ऑफ कार से। तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, 3√3 अपॉन h, h से h कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो हमारा ये आंसर आ चुका है 3 सेकेंड। यानी D से B तक जाने में कार को लगेगा टाइम 3 सेकेंड्स आंसर। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like it and share it. Thank you for watching this video.